श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं, सप्रेम राम राम। आप लोग सुन रहे थे अंगद रावण संवाद। तो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रावण के प्रश्न था, तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भीरिही कवन जोधावद। तुम्हारी सेना में मेरे साथ कौन युद्ध कर सकता है, कौन युद्ध करेगा? तो इसका यथार्थ उत्तर अंगद जी देते हैं, जो पिछले एपिसोड में वर्णना किया गया है। इनके उत्तर में जो था, तेरे से अधिक बलवान हमारे सभी बानर है, और वे हमारे बानर ये सिंह है और तुम एक मेढक हो, इसीलिए दोनों के युद्ध में मेढक नहीं बनते। तो प्रीत और विरोध ये समस्कंद के साथ करना चाहिए, तो इसमें समान नहीं होता। अगर कोई सिंह मेढकों को वध कर देता है, तो क्या उसका प्रशंसा किया जाएगा? कदापि नहीं। तो प्रीति और विरोध ये बराबर वाले से करना चाहिए, यह नीति है। यदि सिंह मेढक को मार दे तो क्या उसे कोई भला कहता? यद्यपि तेरे वध में श्री रामचंद्र जी का अत्यंत लघुता है और उनको लघुता के दोष ही लगता है, तो भी हे दशग्रीव सुन लो, क्षत्रिय जाति का क्रोध अत्यंत अधिक होता है। इस प्रकार यहाँ अंगद जी के वक्र उक्ति को, इनके जो अंगद जी का जो वक्र उक्ति, इसको धनुष का उपमा दिया गया है, और उनके वचन को, अंगद के वचन को बाण, धनुष में बाण जोखा जाता है और लक्ष्य किया जाता है। तो अंगद जी का वक्र उक्ति के धनु पर ये वचन रूपी बाण रावण के हृदय के माझ ये संधान करते हैं। और ये जो बाण का आघात लगा है, इसका ये प्रत्युत्तर देता है। कैसे? आघात तो लगेगा, आघात लगने पर जैसे संडास में हम चूल्हा में कोई गोलाकार
पात्र को निकालते हैं, वैसे ये प्रत्युत्तर रूपी संडास से अंगद का उत्तर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार यहाँ अंगद जी के वक्रोक्ति को धनुष का उपमा देकर और उनके वचन को बाण का उपमा देकर और रावण के हृदय को ये जला दिया ये बाण। पर योद्धा रावण उनका प्रत्युत्तर रूपी षड़सियों से निकाल रहा है और निकाल सकता नहीं, ठीक से निकाल सकता नहीं, अर्थात इनका प्रत्युत्तर ठीक होता ही नहीं। प्रीति विरोध समान सन, प्रीति विरोध समान सन, प्रीति विरोध समान सन, करिय नित्य सियाही, जो मृगपति बध मेढुकन, मेढुकन अर्थात मेढक, भल की कहई कोताही, यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष, तो ही बधे बड़ दोष। तद्यपि कठिन दस कंठ सुनु, क्षत्र जाति कर रोष, वक्रउक्ति धनु, वक्रउक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेऊ रिपुकीश, प्रत्युत्तर षड़सी न मनहु, षड़सी संडास, प्रत्युत्तर षड़सी न मनहु, काढ़त भट दस शीस, हंसी बोलेऊ दस मौली तव, दस मौली। ये प्रत्युत्तर व षड़सी में ये तो क्या बोलता है? प्रत्युत्तर देता है कि तुम जो ऐसा ये कह रहे हो अंगद, ये कपियों का एक बड़ा सा गुण है कि इनको जो पालन पोषण करता है, इनके हित के लिए ये बहुत उपाय करता है। तुम भी ऐसे उपाय करके उनकी बड़ाई करते हो। हंसी बोले दस मौली तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु गुण, जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक, करई उपाय अनेक। अंगद का जो युक्ति है, ये आर्गुमेंट है। जैसे वकील आर्गुमेंट करके विपक्ष पार्टी का बात को उड़ा देता है, ऐसे अंगद अभी वकीलाती आर्गुमेंट करके, युक्ति करके रावण के सभी वचन को काट देता है। तो इसे ध्यान से सुनना चाहिए। ये कोई चरित्र नहीं, ये एक आर्गुमेंट है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
तो अंगद जी कहते हैं प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असियाही। प्रीति और विरोध ये समान के साथ करना चाहिए, ऐसा नीति कहना है। यहाँ अंगद अपने दल के सभी योद्धाओं को सिंह और रावण को मेढक कहा। अतः सिंह और मेढक के बीच कोई समानता नहीं है, ये विषम है। इसीलिए ये दोनों के भिड़ने में कोई भल नहीं करता। सिंह की शोभा कैसे, जब ये मत्त गजगणों के मस्तक विदीर्ण करता है तब ये सिंह की शोभा है। वैसे ही हमारे वीरों के शोभा बड़े बड़े शूरवीरों के साथ भिड़ने में है। पुनः जैसे मेढक वध से सिंह का कोई शोभा नहीं, वैसे ही चोरी से पर स्त्री हरण करने वाले कायर के वध से हमारी शोभा भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा बात बोल दिया। पर क्या करें, ऐसा पर स्त्री चोरण, ये चोरी करने वाले कायर के वध नहीं करें तो और तो क्या करते। न लड़ने से श्री राम जी के सीता कैसे मिलेगी। तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि लघुता राम कहूं तदपि तो ही बधे बड़ दोष। अर्थात तेरे वध के उनकी शोभा नहीं, राम जी की शोभा नहीं, वरम लघुता होगा। पर यदि तू समझाने से नहीं मानेगा और नीचता करता ही जाएगा, जिससे उन्हें क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो समझ ले कि ये क्षत्रिय है। और क्रोध आप आ जाने पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे जस मिले या अपजस मिले। अतः जस अपजस की बात क्रोध आने पर नहीं रहा जाएगा तो क्या करेंगे, तुझे मार डालेंगे, अपजस होगा तो कोई भला न कहेगा। क्यों, तो क्या अपजस होगा, राम जी रावण को मारने पर ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। पर शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण भी यदि आतताई का काम करे तो उसके वध में दोष नहीं लगता। और तू एक आतताई भी है जो कि पर स्त्री का हरण किया। और भी क्रोध आने से लोग अनुचित कर बैठते हैं, क्योंकि क्रोध में विचार न रहता। क्रोधात भवति सम्मोह, ऐसा गीता में कहा गया है। तो लक्ष्मण जी ऐसा ये परशुराम जी को ये कहते हैं, उनके ये क्रोध देखने पर कहते हैं, हे मुनि इतना क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध बस जन अनुचित कर सकते हैं। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। पाप का मूल है क्रोध, और जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विष प्रतिकूल। तो उनकी क्रोध रूपी तलवार बड़ा तीक्ष्ण है। अंगद जी कहते हैं राम जी का क्रोध रूपी तलवार बड़ा तीक्ष्ण है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि क्रोध ही असी ही महातीक्ष्ण। असी तीक्ष्ण होता है, लेकिन क्रोध का असी ये महातीक्ष्ण होता है। और अंगद जी जो कहते हैं, प्रत्युत्तर सड़सी न मनहु, काढ़त भट्ट दशशीष। योद्धा दशशीष रावण के विद्धे हुए, ये अंगद के विद्धे हुए हृदय
माज सर को ये निकालते हैं षडासीन के द्वारा। तो इसका भाव है अंगद के वक्र उक्ति, जो धनुष द्वारा, तो उनका उक्ति, इन्हें उनका वचन वक्र उक्ति को धनुष कहा गया, कारण धनुष वक्र होता है। और यहाँ अंगद जी भी वक्र बोलने वाली है, तो इनका वक्र उक्ति को धनुष के साथ तुलना किया गया। और वचन को सर कहा गया। तो रावण के हृदय के लगने में तब रावण प्रत्युत्तर षडसी से वचन रूपी चुभे हुए बाण को ये निकालता है, तो वह तो यथार्थ प्रत्युत्तर दे नहीं सकता। पर यथार्थ प्रत्युत्तर अंगद का वचन का ये नहीं दे सकता। केवल क्या करता है, हंसी आदि से फिर हंसी खूब हंसता है और कथा को फिरा बदल देता है, दूसरा कोई नई कथा शुरू कर देता है। तो नई प्रश्न का शुरू ये कर देता है। अतः रावण हंसकर अंगद के वचन को निरादर करता है। हंसने का बात क्या है, अंगद के वचन को निरादर करना। ऐसे हंसकर अंगद के वचन पर प्रीति विरोध न समान सन, ये जो वचन का ये हंस दिया, बहुत हंसा, अर्थात इनका वचन को हंसकर निरादर करके उड़ा दिया और बोला, तो यही हंसना ही इनका षडसी है। ये षडसी है, ये हंसना। वह बोला कि कपि के यह बड़ा गुण है कि जो उनका पालन पोषण करते हैं उसका वो अनेक उपाय से हित करते हैं। अतः ये कहता है, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। अतः रावण कहता है, अभी सुनिए, इनका वचन अभी बदल गया और दूसरा कोई प्रश्न शुरू कर दिया। तो ये दूसरा प्रश्न सुनिए। अरे वानर, तू धन्य है कि अपने स्वामी के कार्य के लिए स्वामी भक्ति दिखाकर अपना लज्जा छोड़कर जहां तहां नाचता है। नाची कूदी करी लोगो रिझाई। तुम नाच तो कूद कर लंका के लोगों को तो रिझाते हो। नाची कूदी करी लोगो रिझाई, स्वामी हित करता ही स्वामी का हित करता है। तो यह उसकी निपुणाई है, नाच तो कूद कर स्वामी का हित करने वाला। तब अरे अंगद, तेरे जाति स्वामी भक्त है, तब तू अपने स्वामी का गुण इस प्रकार कैसे न कहता। अर्थात स्वामी भक्त में स्वामी की बड़ाई करना ही तो योग्यता है। लेकिन सुनो अंगद, मैं एक गुणग्राहक हूं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं एक गुणग्राहक अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला, और मैं परम सुजान भी हूं, बहुत ज्ञानी हूं, और इसलिए ये समझकर गुणों का ग्रहण करता हूं। मैं गुणग्राहक और परम सुजान हूं, इसी से तेरे जो कड़वे वचन, जो तेरा रटी हुई ये जो बातें,
वो जो कड़वे वचन जो कहा है, ये तेरा रटी हुई बातें, ये रटी हुई जो बातों का मैं ध्यान नहीं देता। यह समझ लेता हूं कि वह तो स्वामी भक्त है, ऐसा ये कहेगा ही, इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव ये टूट नहीं सकता। अतः इनको बकने दो, इनको बकने दो। अर्थात नट बंदर को नचाता है, ऐसे राम जी तुमको सबको नचाता है। तो स्वामी के हितार्थ लंका वासियों को नाच कूद कर तुम रिझा रहे हो। अब अच्छी जगह तुम नाचने आया है जब मेरा दरबार में, क्योंकि यहाँ मैं गुणग्राहक हूँ। अगर कोई गुणग्राहक नहीं तो नाचने से क्या फायदा। तो तुमको अच्छा गुणग्राहक मिल गया, तुम अपना नाच दिखाओ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। धन्य की सजो की सो बानर, धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचही परिहरि लाजा, नाच कूद करी लोग रिझाही। अति हित करही धर्म निपुनाई, अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। अरे मैं गुणग्राहक परम सुजाना, मैं गुणग्राहक परम सुजाना, तवर कटुरटनी करऊँ नहीं काना, मैं गुणग्राहक परम सुजाना। रावण कहता है, अंगद स्वामी भक्त तब जाति, अर्थात तुम्हारे वानर सेना सभी निर्लज है, सभी ऐसे नाच करते हैं, सभी राजा सुजान होते हैं। सुनो, सभी राजा, जितने राजा संसार में हैं सभी सुजान होते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। वे सबका गुण अपनी तो सुजानता से जानकर सबको सम्मान करता है। ये गुणों को पहचान कर उनका सम्मान करता है। ऐसे जो कहा गया है कि साधु सुजान सुशील नृपाला, साधु और सुजान सुशील राजा वे सब कथा सुनते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं और उनको सुनकर सम्मान करते हैं। सुनी सन मानही सब ही सुमानी, वाणी के द्वारा भी उनको प्रशंसा करते हैं। और भनीति भगति नति गति पहचानी, और मैं तो साधारण राजा नहीं हूं, मैं तो दिग्विजय राजा। इसलिए अगर सभी राजा सुजान होंगे तो मैं तो परम सुजान हूं। तब मैं तेरे गुणों को कैसे सम्मान न करूं? अगर साधारण राजा गुणों को देखकर सम्मान करते हैं तो
मैं तुम्हारे गुण देकर कैसे सम्मान न करूं? कारण मैं परम सुजान, मैं परम सुजान होने का कारण तुम्हारे गुण जान लेता हूं। तुम्हारे पास क्या क्या गुण है मैं जान लेता हूं, अतः सम्मान करता हूं। मैं तेरा कटु वचन पर ध्यान नहीं देता, यही मेरा तेरी पर आदरता है, समझो। मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तब कटु वचन करसी न काना। तो इन गुण ग्राहकता पर अंगद का जो जुक्ति, जो वक्रोक्ति आप समझने से समझते ही रह जाएंगे, सुनते ही रह जाएंगे। ऐसा उनका सुंदर जुक्ति को सुनिए आप। ये गुण रावण जो कहा मैं गुणग्राहक परम सुजाना, इसका उत्तर प्रभु, इसका उत्तर अंगद देते हैं आप। तो अंगद बोले कि तेरे गुणग्राहकता तो सत्य है, पवन सुत ने सत्य ही मुझे सुनाई है कि क्या सुनाई? और देखो अशोक वन में अशोक वन को विध्वंस करके पुत्रों को, उनके पुत्र को मारकर उनका लंका नगरी को जलाया, तो भी तुम्हारे समझ में उसके द्वारा तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया गया। इतना करने पर भी कुछ भी अपकार नहीं किया हनुमान जी। ये मुझे ये बताया है, कारण तुम गुणग्राहक हो ना। तो वह तेरा सुंदर स्वभाव, आह ऐसा सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशकंधर, मैंने ढिठाई की और ये कुछ हनुमान ने जो कहा था वो आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि तुममें न लज्जा है, न रोष है, और न क्रोध है, न माख है। कह कपि तव गुण गाहक ताई, कह कपि तव गुण गाहक ताई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, वन विध्वंसी सुत बधिपुर जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दशकंधर में कीन ढिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाज नरो सनमाखा। इसका सुंदर भाव सुनिए। यहां अंगद ने कहा तो क्या कहा? कह कपि तव गुण गाहक ताई, तुम्हारे गुण ग्राहकता को सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। मुझे पवन सुत हनुमान ने सत्य सुनाया है। और अर्थात जो उन्होंने पहले जो कहा था, अंगद ने पहले क्या कहा था हनुमान जी के बारे में? तेहि भय रहा लुकाई, ये हमारे पास नहीं आया, ये लुका कर रहा है। तो अभी ये सत्य जो कहते हैं, पहले जो मिथ्या कहे थे लेकिन अभी सत्य कहे। तो इसका भाव सुनिए कि जो पहले कहा था कि हनुमान जी भय से छिपा है, वह केवल तुम्हारी, तो ये मैं इसे ये क्यों कहा था?
तुम्हारी गर्व चूर्ण करने के लिए कहा था, जैसा को तैसा उत्तर दिया था तुमको। तब रावण नगर कहा था, रावण नगर अल्प कपि दही। इसमें अल्प कपि कहकर मैं हनुमान जी को लघुता दिखाई थी, पर अब हनुमान जी का अल्प कपि न कहकर इनका मैं पवन तनय संबोधन करता हूं। पवन तनय सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। ये पवन तनय का भाव, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पहले हनुमान जी के लघुता कही और अभी इनको पवन तनय कहकर इनको प्रशंसा करते हैं, इनका बड़ीमा जो कहते हैं। तो पहले अल्प कपि के साथ हनुमान जी के द्वारा नगर जलाया। अल्प कपि, इतना छोटा सा कपि रावण के नगर को जला दिया, अर्थात ये गुरुत्व भाव, नगर को जला दिया। छोटा सा कपि, कपि छोटा है लेकिन जो काम किया है नगर को जलाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो छोटे कपि ने नगर कैसे जला दिया? अब हनुमान जी का गुरुत्व कहते हैं, नगर के बदल में ये पूरा, अभी नगर को छोटा बना दिया, जो पूरा बना दिया। पूरा अर्थात तो लघु शब्द प्रयोग किया गया। इससे कहता है, सांचे की न पुरदा, तुम्हारे पूरे को क्या ये सत्य में ये जला दिया। और बद्ध वन विध्वंसी सुत बधिपुर जाना, जिसका ये नगर संबोधन कर रहा था अभी लंका को, ये पूरा पूरा बार बार ये कहते हैं। अर्थात लंका नगरी को लघु बना दिया और हनुमान जी को पवन तनय और पराक्रमी बना दिया। ऐसे बड़ा हनुमान छोटे से पूर्व जाल दिया तो क्या बड़ी बात है। वाह, ऐसा पवन तनय हनुमान तुम्हारे पूर्व को जाल दिया तो क्या बड़ी बात है। और हनुमान को पवन सुत जो कहकर ऐसे ये गुरुत्व दिया अंगद ने। तुम्हारी गुणग्राहकता में हनुमान जी में तुम 3 गुण देखे। सुनिए, अशोक वन विध्वंस एक, अक्षय कुमार को वध ये द्वितीय गुण, और तीसरा गुण है लंका दहन। ये 3 गुण रावण देखा पर कुछ भी दंड नहीं दिया था। ये बात सब वक्र उक्ति है, तो क्यों न दंड दिया, ये भी वक्र उक्ति में सुनिए। इसमें अंगद जी का व्यंग उक्ति सुनिए। वन उजाड़ना ये तो कपि का स्वभाव है। कपि स्वभाव ते तोरे उरुखा, तो ये कपि के स्वभाव, इससे वन उजाड़ने पर इनका स्वभाव था। तो रावण कुछ न बोले। फिर अक्षय कुमार को ये मारने पर भी रावण कुछ न बोला, कारण वानर का स्वभाव जो कुछ किया, कपि स्वभाव थे तोरे रूखा, उस पर जाकर उनसे लड़ना उनका अपराध था। अक्षय कुमार हनुमान के साथ लड़ना ये उनका अपराध था, और हनुमान उन्हें मारा तो इसमें भी इनका कोई अपराध नहीं। मेरा बेटा इनको पहले मारा तो ये बाद में इनको मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारिए। और तीसरा गुण है नगर जलाना। तो
इसका भी वक्र उत्तर सुनिए, वक्र भाव। जो नगरवासियों ने क्या किया, हनुमान जी के पूछ में तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहि लगाई। इस पर हनुमान ने उनके स्वभाव के कारण ये नाच कूद करने लगे। कारण नाच कूदी करी लोग रिझाई, ये रावण का ही वचन है। तो नाच कूद करके लोग को रिझाने लगा। तब क्या हुआ, पूछ में अग्नि था, अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अतः ये लंका नगर को जला दिया। तो ये तीसरा गुण हनुमान का ये ग्रहण किया, कुछ भी दंड नहीं दिया। ये गुणग्राहकता के बदल को डिफेंड करने के लिए ये सब बात अंगद जी कहते हैं। यह अंगद ने रावण के गुणग्राहकता पर यह व्यंग उक्ति है। कारण अशोक वन में अनेक हनुमान जी को मारने के लिए आए थे। बहुत सारे योद्धाओं को ये रावण भेजा था और अक्षय कुमार को भी योद्धाओं के साथ हनुमान जी को मारने के लिए भेजा था। हनुमान जी को इंद्रजीत ने नागपाश द्वारा बांधकर सभा को ले गया था। फिर उनके प्राण दंड देने के समय विभीषण कहा क्या, नीति विरोध न कीजिए नाथ। तब विभीषण के वचन पर वचन हनुमान जी को बचा था। फिर उनके तो मरवाने के लिए रावण ने क्या किया था, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई, ऐसा आदेश दिया जाता। अर्थात इतना सब करने पर भी रावण का एक ये हनुमान जी को कुछ न कर सका, इसका एक न चला। फिर भी कहता है कि मैं गुणग्राहक हूं, मैंने हनुमान जी को बिना दंड देकर छोड़ दिया, कारण मैं गुणग्राहक हूं। कितना सुंदर बात है। तो अर्थात तुमने पवन सुत का, अंगद कहता है, अर्थात तुमने पवन सुत का इतना करने पर भी कुछ भी बुरा न माना, उनको दंड भी न दिया और भलाई ही समझा, इनके गुणों को ग्रहण किया। तो ऐसे अच्छे स्वभाव वाले को देखकर मुझे ही आशा हुई कि मेरी रिटाई पर भी तुम इसी भलाई का निगाही पर देखोगे और बुरा भी न मानोगे। जैसे हनुमान जी के कार्यकलाप पर बुरा न माना, ऐसे हमारे कार्यकलाप पर आप भी बुरा न मानेंगे। यही समझकर मैंने तुम्हारे एक लड़के को मार दिया तो ये मर गया, और तुझे कटुवचन भी अभी भी कर रहा हूं। अर्थात तुम ऐसे कायर है कि हनुमान जी को कुछ न कर सके और न मेरा भी कुछ कर सकोगे, इसलिए मैंने निशंक होकर यही व्यवहार तेरे सामने कर रहा हूं। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, रे दस कंदर में किन्नी डिठाई। और हनुमान जी के वचन पर मुझे विश्वास न था कि त्रैलोको विजयी प्रतापी रावण में लज्जा, रोष और मांग और माख न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। पर मैं जब स्वयं आकर देखने पर मुझे ये प्रतीत हो गया कि सत्य पवन सुत हनुमान जी जो कहा था ये सत्य कहा था। उसने सत्य तो कहा था कि इसलिए देखे आई जो कपी कछु भाषा, देखे आई जो
कछु कपि भाषा। क्या देखा? तुम्हारे लाजन रोशन माखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।